आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 298। भ्रष्टाचार नहीं करना इत्यादि नियमों का पालन सही ढंग से नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से दास को एक लाइलाज बीमारी हो गई, जिसका नाम है एप्लाटिक एनीमिया। एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें मरीज के शरीर में ब्लड यानी खून बनना ही बंद हो जाता है और ब्लड ट्रांसफर करवाना पड़ता है, मतलब ब्लड की बोतल लगवानी पड़ती है, और जैसे ही ब्लड कम होता है उसे फिर ब्लड चढ़वाना पड़ता है। जब तक शरीर में ब्लड रहता है तब तक तो मरीज स्वस्थ रहता है, और जैसे ही ब्लड खत्म हो जाता था या बहुत कम बचता था तो फिर अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ता था। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे नहीं तेरा बाना। मतलब जब तक भक्त नियम मर्यादा में रहता है तब तक उसे कोई भी परेशानी नहीं हो सकती, और मैं नियम मर्यादा बार बार खंड कर देता था। इस एप्लाटिक एनीमिया बीमारी के इलाज के लिए मैंने सभी जगह कोशिश की। सबसे पहले अपने जिला स्तर के सभी अस्पतालों में इलाज करवाया। उसके बाद अप्रैल 2018 में नागपुर रेफर कर दिया गया। नागपुर सिहो अस्पताल में इलाज करवाया। इस अस्पताल में सभी प्रकार की जांच कराई और डॉक्टर अविनाश पोपली ने ब्लड कैंसर बोल दिया कि आपको ब्लड कैंसर है, जिसकी वजह से आपको खून का पानी बनने लगा है। उसके बाद हम लोग घर आ गए और 18 मई 2018 को फिर ब्लड कम हो जाने की वजह से नागपुर गए, और इसी दिन बोन मेरो टेस्ट की रिपोर्ट आई, जिससे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ब्लड कैंसर नहीं आया। लेकिन डॉक्टर अविनाश पोपली की रिपोर्ट के आधार पर बता दिया कि आपको एप्लाटिक एनीमिया है, जिसके वजह से आपको ब्लड बनना बंद हो गया है, और इसका अस्थायी इलाज ब्लड चढ़वाना ही है, और स्थायी इलाज बोन मेरो ट्रांसप्लांट है, जिसके 80% चांस है कि ब्लड बनने लगे, नहीं तो जीवन भर ब्लड चढ़वाना पड़ेगा। और बोन मेरो ट्रांसप्लांट का खर्च भी बहुत ज्यादा है, 19 लाख रुपए लगभग। फिर दास ने सतगुरु जी से अरदास लगाई फोन के माध्यम से, और सतगुरु देव जी का आदेश आया, नाम शुद्धिकरण करवा लो और नियम मर्यादानुसार भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। मालिक का आदेश आने के बाद धीरे धीरे करके दास को राहत मिलती गई। पहले मालिक की दया से समय पर ब्लड की आवश्यकता पूरी होती गई, और फिर अप्रैल 2019 में दास को ब्लड लगवाने की जरूरत नहीं पड़ी, और करीब 1 साल इस बीमारी से ग्रसित रहने के बाद आज दास स्वस्थ है और ब्लड भी लगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस बीमारी में दास का होमोग्लोबिन 2 से 3 ग्राम बचता था और प्लेटलेट्स 2000 तक बचते थे। दास ने दिल्ली एम्स में भी इलाज करवाया, इंदौर में डॉक्टर ए.के. द्विवेदी के पास भी गया, जबलपुर, भोपाल, नागपुर और भी अनेक जगह दवाई करवाई, लेकिन कहीं से भी कोई आराम नहीं लगा। केवल परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बताई भक्ति से ही दास अब स्वस्थ है, और बिना किसी दवाई के आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की दया है। सतगुरु चरणों का तुच्छ दास। भक्त हनुमत दास, गांव हिनौत, जिला सागर, तहसील जैसी नगर, मध्य प्रदेश। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 299। गुरु कृपा की महिमा। मैं त्रिलोक दास बैरागी, ग्राम धीमरखेड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने दिनांक 27/6/2010 को नाम दान लिया था। जब मैंने नाम दान लिया था तब मुझे मालूम नहीं था कि नाम दान नहीं बल्कि अमृत ले रहा हूँ। मेरी बात आपको अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन कसम मुझे गुरुदेव के चरणों की। इसमें मैंने जो भी अनुभव किए हैं या जो भी प्रमाण मेरे सामने हुए, मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे साथ ऐसा चमत्कार होगा। नाम दान लेने से 6 माह बाद मेरा पुत्र बीमार होता है, जिसका जन्म 5 पुत्रियों के बाद हुआ था। मैं अपने पुत्र का इलाज लगातार 1 माह तक MBBS डॉक्टरों से करवाता रहा, मगर 1 माह तक बालक ठीक नहीं हुआ। अचानक मेरे बालक ने एक दिन सुबह 9 बजे आंख बंद कर ली, मतलब बेहोश हो गया। मैं उसे लेकर उमरिया पान भागा। वहाँ के सभी डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया।
मैं उसे लेकर सिहोरा गया। सभी जगह MBBS डॉक्टर हैं, मगर पुत्र की हालत देखकर सभी ने इलाज करने से मना कर दिया, मानो वो बताना चाहते थे कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। पुत्र की उम्र सिर्फ 1 वर्ष थी। हिम्मत बांधकर एक डॉक्टर ने कहा कि अगर उसे ऑक्सीजन मिल जाए तो शायद कुछ हो सकता है। मैंने तत्काल एक 4 व्हीलर रिजर्व की और जबलपुर के लिए भागा, जो कि बच्चों का रिसर्च सेंटर है। वहाँ के डॉक्टर ने बच्चे की हालत देखकर कहा कि इसमें कहीं कोई हलचल नहीं हो रही है, कहीं भी सुई लगाता हूँ इसको कुछ मालूम ही नहीं हो रहा है। भर्ती करना मेरे लिए रिस्क की बात है। मैंने कहा भर्ती करो और भर्ती करके इलाज शुरू करो, बाकी सब परमात्मा पर छोड़ दो। डॉक्टर ने कहा अगर इसे 6 घंटे में होश आ गया तो शायद बच जाए, नहीं तो मुश्किल है। सुबह 9 बजे से रात्रि के 9 बज चुके थे, परंतु बालक होश में नहीं आ रहा था। लड़के की माँ ने और मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरा ध्यान अचानक ज्ञान गंगा और भक्ति सौदागर को संदेश में लिखे हुए चमत्कारों की तरफ गया जो भक्तों के साथ हुए हैं। मैंने अपने आप को संभाला और अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। कहा गुरु जी मेरे पुत्र की रक्षा करो और मुझे जो विश्वास था गुरु की महिमा पर उसकी लाज रखो। लगभग 12 बजे जब डॉक्टर राउंड पर आया तो कहता है कि बच्चे की हालत में क्या सुधार है। मैंने कहा जैसा सुबह था वैसा अभी भी है। डॉक्टर ने इंजेक्शन मंगाया और बालक की जांघ पर लगाया। इंजेक्शन लगते ही बालक रोने लगा जैसे वो खुद इंजेक्शन गुरुजी ने लगाया है। पूरे हाल में खुशी की लहर दौड़ गई। डॉक्टर ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा अब तुम्हारा बालक होश में आ गया है। ऐसे मर्ज वाले बालक बहुत कम होश में आते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 300। विचारणीय बात यह है कि इंजेक्शन का असर तो 10 या 20 मिनट के बाद होता है। लड़का इंजेक्शन की सुई के दर्द से ही रो उठा। इससे स्पष्ट है कि यह सर्व कमाल परमेश्वर कबीर जी का है। सतगुरु शरण में आने से आई टलै बला, जय भाग्य में मृत्यु हो कांटे में टल जा। गुरुजी कहते हैं कि कसक के साथ मंत्र जाप करने से जो चमत्कार हुआ, मैं दंग रह गया। मैं हॉस्पिटल में गुरुजी के चरणों की वंदना की और धन्यवाद देते हुए रो पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि इसे लगातार 8 दिन के इलाज की आवश्यकता है। 24 घंटे का 5000 लग रहा था। मैंने डॉक्टर से कहा मुझे सुबह छुट्टी चाहिए। डॉक्टर ने कहा इसे अगर आप घर ले गए तो ये बालक मर सकता है क्योंकि अभी होश में आया है। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, बस मुझे छुट्टी चाहिए। आज बालक को 6 माह से ऊपर हो गए, उसे बुखार भी नहीं आ रहा है। ऐसी महिमा देखकर मैं धन्य हो गया। मेरी साइकिल लेने की हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि मेरी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी। अचानक स्टेट बैंक के मैनेजर ने कहा क्या आप बैंक से लोन लेना पसंद करेंगे। मैंने कहा अगर मिल जाए तो इससे बढ़ के क्या है, मेरी पारिवारिक स्थिति सुधर जाएगी। बैंक मैनेजर ने मुझे 1.5 लाख रुपए का लोन दे दिया। साइकिल ना खरीद पाने वाला आदमी अचानक 55,000 रुपए की हीरो होंडा गाड़ी ले आया। आज मैं शान से गाड़ी में घूमता हूँ। मैं शासकीय स्कूल में चपरासी के पद पर कार्यरत था। नौकरी करते मुझे 16 वर्ष गुजर चुके थे, लेकिन मेरी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं हुई। जबलपुर संभाग से प्रमोशन हुए और मेरा सिंगल प्रमोशन हुआ। मैं चपरासी से बाबू हो गया। जमाने को कुर्सी रखने वाला आदमी खुद साहब बनकर कुर्सी पर बैठ गया। मेरा वेतन इतना हो गया जितना मैंने सोचा नहीं था। मेरा छोटा भाई भी एड का आसरा छोड़कर मायूस हो गया था। एक दिन अचानक उसके पास काउंसलिंग लेटर आया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि उसे 29 अंक मिले हुए थे और B.Ed करने के लिए 33 अंक से ऊपर चाहिए, लेकिन इस बार 28 अंक वालों को ले लिया गया, जिस कारण से 29 अंक होने की वजह से उसे मौका मिल गया और आज वो B.Ed कर रहा है। ये 4 चमत्कार ऐसे हुए जिनके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, मगर रामायण में लिखी मुझे वो याद आ गई कि मात पिता गुरु की वाणी, बिना विचार करो शुभ जानी। ये सभी चमत्कार 1 वर्ष के भीतर हुए हैं। प्रमाण के लिए नंबर 1 भारत हॉस्पिटल सेंटर के सभी डॉक्यूमेंट, नंबर 2 गाड़ी के सभी कागजात, नंबर 3 प्रमोशन का आदेश, नंबर 4 B.Ed का काउंसलिंग लेटर। ये सभी चमत्कार नाम दान लेने के 6 माह बाद हुए हैं।
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 301। लेकिन सिर्फ नाम दान लेने से फायदा नहीं होता, बल्कि गुरु के बताए मार्ग पर चलना पड़ता है। हरि रूठै गुरु ठौर है, गुरु रूठै नहीं ठौर। गुरुदेव जी के चरणों में शिष्य के अनुभव सादर समर्पित हैं। भक्त त्रिलोक दास बैरागी, सहायक ग्रेड 3, शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुरवारी, तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। 11,000 वोल्टेज के तार से छुड़वाना। मैं भक्त सुरेश दास, पुत्र श्री चांद राम, निवासी गांव धनाना, जिला सोनीपत, जो कि फिलहाल शास्त्री नगर रोहतक हरियाणा का निवासी हूँ। सतगुरु जी से नाम उपदेश लेने से पहले मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जो कि कभी बीमार न रहता हो। मेरी पत्नी को भूत प्रेत बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे। इतना कष्ट रहने के बावजूद हम देवी देवताओं की बहुत पूजा करते थे तथा मेरी हनुमान जी में बहुत ज्यादा आस्था थी। लेकिन घर में संकट पर संकट आते जा रहे थे। किसी भी काम में बरकत नहीं हो रही थी। पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे परिवार के होने के कारण हम उनको पूर्ण परमात्मा नहीं मान पाए, जिसका खामियाजा हमें कई वर्षों तक झेलना पड़ा। तभी गांव सिंहपुरा निवासी भक्त विकास ने मुझे बताया कि आपके घर में पूर्ण परमात्मा जगत गुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और आप कहाँ सोए पड़े हो। तो मैंने कहा कि काल ने हमें कष्ट ही इतना दे रखा है कि हमें वहाँ के बारे में जानने का टाइम ही नहीं मिला। सारा समय डॉक्टरों के चक्कर काटने में चला जाता है, ऊपर से आर्थिक तंगी भी बहुत रहती है। उस भक्त ने मुझे काफी समझाया। पूर्ण परमात्मा की ऐसी दया हुई कि मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए अक्टूबर 2010 में सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंचा। नाम उपदेश लेने के बाद सतगुरु जी ने अपना दया का पिटारा खोल दिया और मुझे वो सुख अनुभव होने लगे जिनका वर्णन इस जुबान से कर पाना बहुत मुश्किल है। मेरी पत्नी को भूत प्रेत सता रहे थे। सतगुरु देव जी की दया से अब वह पूर्ण रूप से ठीक है। 7 सितंबर 2011 को मेरा लड़का मोहित, उम्र 12 साल, जो कि मेरे कहने पर मिस्त्री को बुलाने के लिए गया था। मेरा लड़का मिस्त्री के मकान की छत पर चढ़ गया तथा छज्जे पर चला गया। छज्जे के साथ ऊपर 11,000 वोल्टेज के बिजली के तार थे। लड़के तथा तारों के बीच में केवल 1 फीट की दूरी थी। जब वह उनके नजदीक गया तो तारों ने लड़के को खींच लिया और लड़के के सिर पर तार चिपक गया तथा 1 इंच गहरा घुस गया। वह मुंह जल गया और बिजली सारे शरीर में प्रवेश करके पैर के अंगूठे की हड्डी को तोड़कर निकलने लगी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 302। उसी समय सतगुरु रामपाल जी महाराज आकाश मार्ग से आए तथा मेरे लड़के को बहुत ही चमकदार यानी तेजोमय शरीर सहित दिखाई दिए, जैसे हजारों ट्यूबों का प्रकाश हो रहा हो। उन्होंने लड़के का हाथ पकड़कर बिजली से छुड़ाकर छज्जे पर लिटा दिया। फिर लड़के की सतगुरु जी से बहुत बातें हुई तथा जब सतगुरु जी जाने लगे तो लड़के ने पूछा कि गुरु जी कहाँ जा रहे हो। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत। उस समय मेरे लड़के मोहित की माता जी भी वहीं पर थी। उसने यह दृश्य अपनी आंखों देखा तथा वह बहुत घबरा गई, क्योंकि लड़के के शरीर से बिजली के लपटें निकल रही थी। उसके बाद हम लड़के को PGI रोहतक हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ पर भी लड़के को गुरुजी दिखाई दिए। वह मेरे लड़के ने कहा कि गुरुजी मेरे साथ हैं, आप घबराओ मत। यदि आज हम गुरुजी की शरण में नहीं होते तो हमारा लड़का आज जिंदा नहीं होता तथा मेरी पत्नी को भी प्रेत मार डालते। हम उजड़ने से बच गए। यह सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की ही दया है। सर्व पाठकों से प्रार्थना है कि मेरी सत्य कथा को पढ़कर आप जी भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना समय रहते कल्याण कराएं तथा प्रारब्ध में लिखे कर्मों के कारण जो घटनाएं घटनी होती हैं उनसे पूर्ण रूप से बचोगे। सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग वचनों में मैंने सुना था कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी बंदी छोड़ हमारे सर्व पापों को नाश कर देते हैं। ऐसा ही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में तथा मंडल 9 सूक्त 80 मंत्र 2 में भी लिखा है कि यदि किसी रोगी की प्राण शक्ति क्षीण हो चुकी है तथा उसकी आयु भी शेष न रही हो तो उसके प्राणों की रक्षा करूं तथा उसे 100 वर्ष आयु प्रदान करके
अर्थात उसकी आयु बढ़ाकर साधक को सर्व सुख प्रदान करता हूँ। सज्जनों, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने अमृत वचनों में यह भी बताया है कि प्रत्येक प्राणी अपने किए कर्मों के अनुसार ही सुख व दुख प्राप्त करता है। दुख तो पाप कर्मों का फल है तथा सुख पुण्य कर्मों का फल है। अभी तक सर्व संत, आचार्य, गुरु यही कहते रहे हैं कि जो प्रारब्ध कर्म का भोग है वह तो प्राणी को भोग कर ही समाप्त करना होगा। हे सभ्य पाठकों, सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि पाप कर्म से दुख होता है। यदि पाप कर्मों का नाश हो जाए तो दुख का स्वतः अंत हो जाता है। यदि भक्ति करते करते भी पाप कर्म का फल यानी दुख भोगना ही पड़े तो भक्ति की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। 7 सितंबर 2011 को हमारे प्रारब्ध कर्म के पाप के कारण मेरे पुत्र मोहित की मृत्यु होनी थी। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने हमारे पाप का नाश कर दिया तथा मेरे बच्चे की जीवन रक्षा करके आयु बढ़ा दी। यदि 7 सितंबर 2011 को प्रारब्ध कर्म के फलस्वरूप मेरा बेटा मर जाता तो हम सर्व परिवार के सदस्य भक्ति त्याग देते तथा नास्तिक हो जाते, क्योंकि हमें उस समय परमात्मा का पूर्ण ज्ञान नहीं था। अब भगवान पर अत्यधिक विश्वास हो गया है। यह भी विश्वास हो गया कि परम पूज्य कबीर जी ही परमेश्वर हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 303। ये पाप नाशक, सर्व सुखदायक व पूर्ण मोक्षदायक हैं तथा सतगुरु रामपाल जी महाराज उन्हीं के भेजे उनके अवतार आए हैं। अतः आप जी से पुनः प्रार्थना है कि अविलंब सतलोक आश्रम बरवाला में पहुँचे तथा उपदेश लेकर कल्याण कराएं। आप जी से प्रार्थना करने का मेरा उद्देश्य यह है कि मेरे जैसे दुखिया बहुत हैं। मेरी उपरोक्त आत्मकथा को पढ़कर विचार करके वे भी मेरे की तरह संकटों का निवारण करा सकेंगे तथा सुखी हो सकेंगे। यह संसार समुझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नु, गरीबदास यह वक्त जात है, रोवोगे इस पहरे यानी समय नु। प्रार्थी भक्त सुरेश दास पुत्र श्री चांदराम, शास्त्री नगर, हिसार बाईपास, रोहतक। मोबाइल नंबर 9829588628। सत कबीर साहेब जी की दया बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा पापी से भी पापी व्यक्तियों के भी संपूर्ण पापों का नाश करके भयंकर रोगों से भी मुक्त कर देते हैं, जिसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं केशव मैनाली पुत्र श्री इंद्र प्रसाद मैनाली गांव विकास समिति हरिओन, जिला सरलाही, नेपाल का निवासी हूं और वर्तमान में काठमांडू उपत्यका टिमी भक्तपुर में घर बनाकर रहता हूं। मैं चुरे भावर नेपाल नाम के राजनैतिक पार्टी का अध्यक्ष एवं पूर्व सभासद हूं। मेरा मोबाइल नंबर +00977841892583 है। मेरे ऊपर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने चमत्कारी कृपा कर मुझे और मेरे परिवार के संपूर्ण दुखों को नाश कर सुखी बना दिया। संसार की नजर में मैं सुखी और सम्मानित जीवन जी रहा था, परंतु मैं अपनी बीमारियों के कारण बहुत ही दुखी था। मैं पिछले 20 वर्षों से खूनी बवासीर से पीड़ित था और शौच करते समय अत्यधिक पीड़ा सहन करनी पड़ती थी। साथ ही 8 वर्षों से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से पीड़ित था। राजनैतिक कर्मी होने के कारण बहुत लोगों से मिलना पड़ता था और हमेशा मुख पर कपड़ा या हाथ रखकर बोलना पड़ता था। मैंने अपने रोगों के इलाज के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। जबकि मैंने धर्म के नाम पर अज्ञानी संतों के चक्कर में पड़कर अपने जीवन के 62 वर्ष बर्बाद कर चुका था। मुझे यह बातें सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद पता चला। नेपाल संसद का सभासद होने के कारण सरकारी खर्चों पर मैं संसार के किसी भी डॉक्टर से अपने रोग का इलाज करवा सकता था, परंतु नेपाल के मेडिकल बोर्ड ने इसके लिए सिफारिश नहीं की, क्योंकि उनके अनुसार मेरा रोग लाइलाज था और कोई भी डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर सकता। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 304। अब तो मुझे लगता था कि जीवन पर्यंत दुख भोगना पड़ेगा और हमेशा दवा खाते रहना पड़ेगा। एक दिन मैं शोक मग्न बैठा था। मुझे मेरे मित्र भक्त भोला दास, जो कई वर्षों से सतगुरु रामपाल जी महाराज का शिष्य था, मेरे दुखों को सुनकर सतगुरु जी से उपदेश लेने पर आपके दुखों का अवश्य नाश होगा, यह कहकर
सुनाकर विश्वास दिलाने लगा। मैं तथाकथित बड़े बड़े संतों की संगत करके थक चुका था। उस मित्र की वाणी मेरे लिए अंधेरे में दीपक के प्रकाश के समान मेरे मन को छू गई। मैं तीसरे दिन ही सतलोक आश्रम चंडीगढ़ रोड बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा भारत के लिए चल दिया तथा अपनी पत्नी को भी लिया, क्योंकि घुटने की हड्डी घिस जाने के कारण वह भी बहुत परेशान थी और उसकी आंखों में जल बिंदु नामक एक लाइलाज रोग था तथा अपने छोटे पुत्र की पत्नी को भी साथ में ले लिया। मुझे रास्ते में नेपाल के कई भक्तजन मिल गए जो सतलोक आश्रम में जा रहे थे। इस प्रकार मैं बिना कोई परेशानी सतलोक आश्रम आ गया। मैं संतों व महंतों के स्वार्थ से परिचित था तथा सतगुरु रामपाल जी महाराज का कोई पुस्तक व प्रवचन नहीं सुना था, किसी के कहने मात्र से आ गया था। अतः आते ही नाम उपदेश लेने के लिए तैयार नहीं था। मेरा सौभाग्य ही था कि मेरा आना ही सत्संग समागम के समय हुआ और मुझे सतगुरु देव का सत्संग सुनने को मिला, जिसमें मुझे पता चला कि इस संसार के सभी धर्मगुरु, सभी पंडित, सभी पुरोहित अपने निजी स्वार्थ के लिए धर्म के नाम पर लोगों को काल जाल में फंसाकर हम भोली भाली आत्माओं को नरक भेजने का प्रपंच रच रहे हैं। वे न तो कभी परमेश्वर से मिले हैं और न ही उन्हें परमेश्वर की सत्य भक्ति का ज्ञान है, और यह काम वे चंद रुपयों तथा समाज में सम्मान पाने मात्र के लिए कर रहे हैं। परंतु मैं फिर भी नाम उपदेश लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन मेरी पत्नी तुरंत नामदान के लिए तैयार थी, क्योंकि नामदान लिए बिना गुरु दर्शन तथा गुरु का आशीर्वाद मिलना संभव नहीं था। यह शायद मुझ पर राजनीति का ही रंग शेष था जो मैं किसी का विश्वास नहीं करता था। फिर भी आपस में सलाह मशवरा करके हम तीनों ने नाम उपदेश तारीख 2 मई 2012 को लिया और गुरु जी के दर्शन के लिए गया। वहाँ पर दया के सागर हम पर कृपा दृष्टि करने के लिए जैसे तैयार खड़े थे। जैसे ही मैंने अपने रोगों के बारे में कहा तो सतगुरु देव जी बोले, सब ठीक हो जाएगा का आशीर्वाद मेरे सिर पर हाथ रख कर दिया और मेरे साथ चमत्कार हो गया। सुबह शौच जाने पर पाखाने से खून गिरा और उसके साथ ही बवासीर मानो समाप्त ही हो गया। 2 दिन आश्रम में रहने पर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस करीब 80% ठीक हो गया था, जो अब पूरा ठीक हो चुका है। मात्र महीने 2 महीने में कभी कभी कुछ खांसी हो जाती है। पत्नी के घुटने का रोग भी ठीक हो गया। काठमांडू आने पर काठमांडू के उसी अस्पताल में उनकी आंख का पुनः परीक्षण करवाया। डॉक्टर भी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उनकी आंखों में जल बिंदु नामक रोग का कोई नामो निशान भी नहीं है और आंखें पूर्णतया ठीक हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 305। मेरा रोग मुक्ति का चमत्कार परिवार, रिश्तेदारी तथा पड़ोस में चारों तरफ फैल गया। मेरे परिवार के अन्य सदस्य भी किसी न किसी रोग से परेशान थे। जैसे मेरे बड़े भाई जो खुद एक डॉक्टर है, उनका सारा शरीर फूल यानी स्वेलिंग जाता था। मेरी बेटी को महीनावारी यानी मेंसेज के समय असाध्य रूप से पेट में दर्द होता था। मेरी दूसरी बेटी जो पेशे से वकील है, साइटिका और गले की हड्डी घिसने के रोग से जीवन से निराश हो चुकी थी तथा मेरी बहन का पति भी जल बिंदु रोग से पीड़ित था। सभी मेरे ऊपर सद्गुरुदेव की कृपा से बहुत ही प्रभावित हुए। तब तक मैं आश्रम के नियमों और भक्ति भाव से थोड़ा बहुत परिचित हो गया था। मैंने सभी को ज्ञान गंगा पुस्तक अच्छी तरह पढ़ने के लिए प्रेरित किया। अगली बार जब मैं आश्रम आने लगा तो सभी को साथ ले लिया। उन लोगों को नाम उपदेश लेने में कोई दुविधा नहीं थी। सभी ने नाम उपदेश लिया, विश्वास के साथ भक्ति की। आज सभी रोग मुक्त होकर सुखी जीवन जी रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के प्रतिरूप नहीं, पूर्ण परमात्मा ही हैं, जो अपने को छुपाकर रख रहे हैं और अपने को पूर्ण परमात्मा का दास कहते हैं और धरती पर फंसे हुए जीवों को बंधन मुक्त करके सतलोक ले जाने के लिए आए हैं। हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है कि जब कलयुग का 5505 वर्ष बीत जाएगा तो तारणहार संत जग तारण के लिए धरती पर आएंगे। कबीर 5505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। सर्व प्रेमी भक्तों, समय आ गया है। पूर्ण संत भी आ गए हैं और ज्ञान अमृत वर्षा कर रहे हैं।
वर्तमान के सभी नकली संत महंत रूपी ठगों से बचो और जल्द से जल्द सद्गुरु के चरण में आकर निशुल्क नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण कराओ और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करो। सत साहेब केशव प्रसाद मैनाली दास, काठमांडू, नेपाल। फोन नंबर +009779841892583। सतगुरुदेव जी की अमृतमय दया की वर्षा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। मैं भक्त श्याम दास यानी श्याम सापकोटा हूँ। मैं मधवलिया 8 कोटेहवा रूपंदेही नेपाल का निवासी हूँ तथा पेशे से मैं नेपाल सरकार के उप सचिव अंडर सेक्रेटरी पद में भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग ववर महल काठमांडू नेपाल में कार्यरत हूँ। विक्रम संवत 2060-8-92 तक कार्यकाल है। मैं कई रोगों से परेशान था तथा साथ साथ ओम मंत्र का जाप तथा ध्यान भी करता था। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 306। ओम शांति यानी ब्रह्म कुमारी राजयोग का 7 दिन का तालीम भी ले रखा था, परंतु अस्पताल आना जाना चलता ही रहा। ध्यान में बैठते वक्त श्री गणेश जी, ब्रह्मा सावित्री, विष्णु लक्ष्मी, शिव पार्वती, विभिन्न मानवों, जानवरों और जंगल, नदी नाला आदि के दृश्य कभी कभी दिखाई देते थे। फिर भी मेरे रोगों की संख्या बढ़ती ही चली गई। जो रोग मुझे थे उनका विवरण निम्न है। नंबर 1, मेनिया। मैं साइकेट्रिक होकर 2 बार हॉस्पिटलाइज हुआ था। दोनों बार बहुत सारे टैबलेट दिए गए जिन्हें दिन में 3 बार खाना पड़ता था। नंबर 2, हाथ कांपना। मेरे दोनों हाथ बड़ी जोर से कांपते थे जिसके वजह से मैं दस्तखत भी सही ढंग से नहीं कर पाता था। नंबर 3, आंखों की कमजोरी। मैं -2.5 का पावर लेंस पहनता था। नंबर 4, पाइल्स यानी बवासीर। 2-3 वर्षों से इस रोग से परेशान था। आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक दवाइयाँ ली थी पर कुछ समय ठीक होता था और फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी। नंबर 5, यूरिक एसिड। दोनों घुटनों और ज्वाइंट्स में तीव्र पीड़ा होती थी। रोग निवारण हेतु मैंने एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक दवा भी ली। नंबर 6, गैस्ट्रिक। बहुत पहले से छाती तथा पेट में जलन होती थी। ड्राई फ्रूट तथा तेल का खाना, चाय या ठंडा खाना खाने से तुरंत जलन शुरू हो जाती थी। मैं परेशान हो जाता था और एलोपैथिक औषधियाँ खाता रहता था। नंबर 7, बड़ा पेट होने की वजह से पैदल चलने से बहुत जल्दी थक जाता था और चढ़ाई पर तो 5 मिनट चलना भी बहुत कठिन होता था। निम्नलिखित रोगों और घरेलू विविध समस्याओं से हैरान परेशान था। एक बार मैं अपनी ससुराल उदाहरण 4 बांसगंगा कपिलवस्तु से घर वापस आ रहा था तो हाईवे नंबर 4 बांसगंगा कपिलवस्तु नेपाल में ज्ञान गंगा पुस्तक का प्रचार प्रसार हो रहा था। मेरी पत्नी ने एक पुस्तक ले ली। मैंने पुस्तक को ध्यान लगा के 2-3 बार पढ़ा और संस्कृत श्लोकों को संबंधित वेद एवं श्रीमद् भगवत गीता से मिलाकर देखने के लिए इंटरनेट से ढूंढकर परीक्षण करने की कोशिश भी की। मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सतलोक आश्रम चंडीगढ़ रोड बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचकर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से प्रथम मंत्र दीक्षा दिनांक अप्रैल 2012 को तथा सतनाम मंत्र दीक्षा 2 नवंबर 2012 में प्राप्त की। अब मैं मेनिया रोग का एक टेबलेट दवाई एलोपैथिक लिथियम 400 mg प्रत्येक शाम को खाता हूँ। परमेश्वर की कृपा से अब मुझे साइक्रोटिक सिम्टम नहीं है तथा मेरा हाथ कांपना बंद हो गया है और अब मैं अच्छे खासे अक्षर लिख लेता हूँ। अब मेरी आँखों का चश्मा भी हट गया है। अब मुझे पत्रिका पढ़ने के लिए चश्मे की जरूरत भी नहीं पड़ती है। पाइल्स यानी बवासीर भी 5-6 महीनों से ठीक है तथा अब मैं यूरिक एसिड की दवा खाना और परहेज करना छोड़ चुका हूँ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 307। एक बार मेरी छाती और पेट में बहुत जलन हुई। मैंने 29 जनवरी 2013 की रात को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का स्मरण किया। तभी सतगुरु का एक श्री चरण मेरी छाती व पेट के ऊपर चलता हुआ दिखाई दिया। उसके कुछ ही देर बाद मेरी छाती व पेट की जलन समाप्त हो गई। मैंने उसकी कोई भी दवाई नहीं खाई। मेरा सर्व भक्त आत्माओं से नम्र निवेदन है कि आप पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा
और धरती पर अवतार को पूर्ण श्रद्धा के साथ पढ़े तथा परमात्मा के तत्व ज्ञान को समझकर सतलोक आश्रम चंडीगढ़ रोड बरवाला जिला हिसार हरियाणा भारत में आकर नाम दीक्षा लेकर अपना आत्मकल्याण करवाएं तथा रोग शोक चिंता आदि सर्व दुखों का नाश कराकर इसी जन्म में सुस्वास्थ्य और सुख समृद्धि प्राप्त करते हुए अपनी सत्य भक्ति पूर्ण करके अपने निजधाम सतलोक यानी जहां से हम आए थे को पुनः प्राप्त करें। सत साहेब भक्त श्याम दास सत कबीर की दया बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। मैं श्याम कुमार पुत्र लोटन यादव वार्ड नंबर 5 कचुड़ी धनुषा का निवासी हूँ। मैं पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नेपाल में बतौर विद्युत प्राधिकरण विभाग काठमांडू में उप प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं श्याम कुमार अपने पूर्व के दुखी जीवन की झलक आपको बताना चाहता हूँ। मैं आज भी अपने बीते हुए बुरे समय को याद करके सिहर जाता हूँ और वर्णन करता हूँ तो कलेजा मुंह को आ जाता है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण पहले नास्तिक प्रवृत्ति का था। मेरे इंजीनियर बनने के बाद भी वही सिलसिला जारी रहा। मैं मौज मस्ती करना ही जिंदगी समझता था, लेकिन 34 वर्ष की उम्र में ही मुझे शुगर यानी डायबिटीज की बीमारी हो गई थी, जिससे मेरा दिमाग कम काम करने लगा और मैं चिंतामय जीवन जीने लगा। लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिससे मेरा झुकाव आध्यात्मिकता की ओर हो गया। मैं डांग जिले में सेवारत था, तब अजीब घटना घटी। एक बस में माओवादी लड़ाकू और सशस्त्र नेपाली प्रहरियों में गोलीबारी हुई। उसमें मेरे एक दोस्त के सिर में गोली लगकर पीछे की ओर से निकल गई और बहुत से लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। लेकिन जो मेरे मित्र के सिर में गोली लगी थी उसका इलाज लखनऊ में करवाने से वह बच गया। लखनऊ से लौटने के बाद हमें पता चला कि उस समय एक अन्य व्यक्ति जिसके हाथ व पैरों में गोली लगी थी उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी दिन से मुझे विश्वास हो गया कि इस दुनिया को चलाने वाली कोई अदृश्य शक्ति है और मुझे भगवान होने का एहसास हुआ, लेकिन उस शक्ति को कैसे पाया जाए ये मुझे मालूम नहीं था। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 308। इसी दौरान मैंने ओम शांति से भक्ति साधना शुरू की। फिर योगी विकास नंद जी, स्वाति जी, रामदेव जी महाराज से ज्ञान लेकर 2 वर्ष तक योग साधना की एवं दिल्ली के कुमार स्वामी जी महाराज के पास नियमानुसार पैसे पहुंचाकर विशेष कृपा भी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन मेरी शुगर यानी डायबिटीज में कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे किसी भी तरह परमात्मा पाने का कोई भी उपाय हाथ नहीं लगा। इसी दौरान मुझे भक्ति के सौदागर को संदेश पुस्तक प्राप्त हुई और मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, जिसे पढ़कर मुझे पता चला कि श्री ब्रह्मा जी का पिता, श्री विष्णु जी की माता एवं श्री शंकर जी का दादा कौन है। इस प्रश्न का उत्तर मिला तो मेरा सिर चकरा गया। मैंने भक्ति के सौदागर को संदेश पुस्तक को 9 दिन में कई बार पढ़ी और मुझे पढ़ते पढ़ते ऐसी उत्सुकता उत्पन्न हुई कि मैं वेबसाइट पर चला गया तो मुझे ज्ञान की भूख लगी। मैंने कई पुस्तकों को पढ़ा, उसमें मुझे गहरी नजर गीता, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, करोथा कांड का रहस्य से लेकर संपूर्ण हिंदी पुस्तकें 2 वर्ष तक पढ़ता रहा। प्रमाण के तौर पर श्री देवी पुराण, महाभारत, रामायण, गरुड़ पुराण, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़कर देखा, ज्यों का त्यों ही प्रमाण मिला। उसके बाद मुझे सतलोक आश्रम चंडीगढ़ रोड बरवाला जिला हिसार हरियाणा भारत आने की चाह बन गई। मुझे सभी धर्म गुरु जो शास्त्र विरुद्ध साधना करवा रहे थे ढोंगी लगने लगे। इस कारण से मैंने सभी आन उपासना छोड़ दी। मुझे कबीर देव यानी कबीर साहेब की कृपा से नेपाल सरकार में दफ्तर के काम से भारत के पंजाब राज्य के भटिंडा शहर में आना हुआ। मैंने जींद से हिसार आना चाहा, लेकिन उस समय किसान आंदोलन के चलने से मैं जींद से भटिंडा चला गया और फिर अमृतसर से लौटते समय आश्रम में फोन किया कि मैं आश्रम में कैसे आ सकता हूं, तो उन्होंने बताया कि आप अंबाला से बस द्वारा बरवाला यानी सतलोक आश्रम आ जाएं, ये रास्ता खुला है। लेकिन तब तक हम आगे आ चुके थे। फिर कुरुक्षेत्र से आकर और अपने 3 साथियों को वही छोड़कर किराए का साधन करके मुझे परमात्मा स्वरूप दूत शाम तक सतलोक आश्रम बरवाला लेकर आए। आश्रम में आकर मैंने देखा कि यहाँ पर नामदान यानी दीक्षा भी मुफ्त दी गई एवं खाने पीने व ठहरने की व्यवस्था भी मुफ्त थी।
फिर मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश व आशीर्वाद लेकर फिर अपने कार्य हेतु दिल्ली से होकर काठमांडू नेपाल चला गया। उसके बाद मैंने परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म का चमत्कार देखा कि चेकअप करवाने पर मेरी शुगर यानी डायबिटीज एकदम नॉर्मल पाई। उसी दिन से मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं कबीर साहेब जी ही संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप में सतलोक आश्रम चंडीगढ़ रोड बरवाला जिला हिसार हरियाणा भारत में विराजमान हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 309। उसी दिन से मैं पूर्ण श्रद्धा से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से भक्ति मन लगाकर करने लगा। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी एवं पुत्र को भी सतलोक आश्रम बरवाला में लाकर नाम दीक्षा दिलाई। उसके बाद मेरे साथ एक अद्भुत चमत्कार हुआ कि मेरा ट्रांसफर काठमांडू शहर में हो गया और परमात्मा की सेवा जो कि नेपाल में ज्ञान गंगा पुस्तक के प्रचार के रूप में चल रही थी उसमें सहयोग करने लगा। धीरे धीरे भक्त समाज पर सतगुरु जी की अमृत दया बरसने लगी और नेपाल में सतगुरु देव के ज्ञान का प्रसार जोर शोर से होने लगा तथा अनेक भक्त जन सतलोक आश्रम पहुंचकर नाम उपदेश प्राप्त करने लगे। मैं सभी भाई बहन एवं भक्त समाज से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि नकली अधूरे गुरु एवं महामंडलेश्वर स्वामी इत्यादि के चक्कर में न पड़कर ज्ञान को समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए सतलोक आश्रम चंडीगढ़ रोड बरवाला जिला हिसार हरियाणा भारत में आए व अपना बहुमूल्य समय खराब न करके जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा यानी उपदेश प्राप्त करें और अपना आत्म कल्याण करवाएं। मेरा सर्व भक्त समाज से अनुरोध है कि आप धरती पर अवतार नामक पुस्तक एवं सीडी डीवीडी देखें और साधना चैनल पर प्रतिदिन शाम 7:35 पर सत्संग सुनें और निष्पक्ष ढंग से मनन करें। शास्त्रों में प्रमाण देखें कि जो सद्ग्रंथों के आधार पर सत्य ज्ञान बताते हैं वे ही तत्वदर्शी संत हो सकते हैं और वो तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम चंडीगढ़ रोड बरवाला जिला हिसार हरियाणा भारत में बैठे हैं। उनसे नामदान लेकर अपना एवं अपने परिवार का आत्मोद्धार करवाएं। कबीर समझा है तो सिर धर पाव बहुर नहीं रे ऐसा दाव। वर्तमान में 21 ब्रह्मांड में एकमात्र जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही मोक्ष मंत्र प्रदान करने के अधिकारी हैं, जो शास्त्र विधि अनुसार साधना बताते हैं। सत साहेब भक्त श्याम दास काठमांडू नेपाल संपर्क सूत्र +009779851009099। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा। मैं भक्त हरिगोबिंद दास गांव विकास समिति मिर्चया वार्ड नंबर 3 थाना चौक जिला सिरहा अंचल जनकपुर नेपाल का निवासी हूं। मेरे जीवन में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से हुए चमत्कार को कुछ शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश करने की धृष्टता करना चाहता हूं। मैं विक्रम संवत 2067 ज्येष्ठ 21 गते तदनुसार 2010-6-7 को अपने आम बगीचे से आम तोड़कर उतर रहा था कि करीब 7 फीट ऊंची एक डाली पर मैं खड़ा था। वह अचानक टूट गई और मैंने गिरते हुए भी दूसरी डाली पकड़ ली, परंतु मेरे शरीर के वजन से वह डाली भी टूट गई तथा मैं जमीन पर गिर गया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 310। हालांकि खेत की जमीन बलुआ थी और मैं बहुत ऊंचे से भी नहीं गिरा था, फिर भी मेरी हड्डी टूट गई। मुझे उठाकर स्थानीय हड्डी के डॉक्टर के पास लेकर जाया गया। एक्सरे के बाद पता चला कि मेरी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट गई है और तुरंत मुझे स्ट्रेचर पर लेटा दिया गया। डॉक्टर ने कहा ऐसे केस में तुरंत पैरालाइसिस यानी लकवा हो जाता है, परंतु आश्चर्य है कि तुम्हारा पैर चलता है। मुझे रात में ही एम्बुलेंस से काठमांडू लेकर जाया गया। काठमांडू के वीर अस्पताल में मेरा छोटा साला डॉक्टर है और अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर भी उपलब्ध हैं। रास्ते में आते समय बार बार मेरा साला पूछ रहा था कि पैर चलता है कि नहीं, परंतु मेरे दोनों पैर काम कर रहे थे। अस्पताल पहुंचने पर फिर से एक्सरे किया गया। रीढ़ की हड्डी टूटने पर भी पैर काम कर रहा है। यह देखकर डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहे थे, क्योंकि सामान्यतया रीढ़ की हड्डी टूटने पर पैर लकवाग्रस्त हो जाते हैं।
परंतु मैं ठीक था। डॉक्टरों को शंका हुई कि शायद हड्डी में ही कुछ खराबी तो नहीं, इतनी कम ऊंचाई से गिरने पर रीढ़ की हड्डी नहीं टूटनी चाहिए, इसलिए मेरी हड्डी की विशेष जांच कराई गई। परंतु मेरी हड्डी में कोई खराबी नहीं थी। डॉक्टरों ने 3 महीने तक लेटे रहने का आदेश दिया। मुझे लेटे लेटे ही खाना, नहाना और पखाना व पेशाब करना पड़ता था। इस स्थिति में मैं अपने को घोर नरक में पड़ा महसूस कर रहा था। मुझे फिर एम्बुलेंस से घर लेकर जाया गया। मेरा एक सुखी परिवार था। मैं स्थानीय राजनीति के साथ छोटा मोटा व्यापार करता था। मेरे दादा धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और 7 बीघा जमीन देकर पैतृक गांव मनहवी में राम जानकी मंदिर का निर्माण कराया था। मेरे पिताजी भी वैष्णव थे और पूजा पाठ में विश्वास रखते थे। मैं भी वैष्णव था, परंतु राजनीति में आने के बाद कुछ वर्षों से मांस मछली खाना शुरू कर दिया था। पत्नी भी मांसाहारी मिली। मैं अपने को बहुत ही सुखी समझता था। मेरे आदरणीय ससुर जी भक्त रामचरित्र सन 2008 अगस्त में ही सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य हो गए थे। उनकी प्रेरणा से ही मेरी पत्नी ने सतगुरु जी से नाम दान ले लिया था, परंतु मैं पसंद नहीं करता था। अब मेरे घर में कलह शुरू हो गया था। घर में स्थानीय पर्व त्योहार, देवी देवताओं की पूजा बंद हो गई थी और मेरे मांस मछली खाने में भी दिक्कत हो गई और मैं रामपाल जी महाराज का घोर विरोधी हो गया। मेरे ससुर जी मुझे सीडी देखने तथा पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश, जिसका वर्तमान का नाम ज्ञान गंगा है, पढ़ने की सलाह देते तो मुझे बहुत बुरा लगता था। उपरोक्त घटना के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मेरी यह दुर्गति मेरे ससुर जी तथा पत्नी के कारण हुई है, क्योंकि मेरे घर में गृह देवता तथा अन्य देवताओं की पूजा बंद हो जाने के कारण घटनाएं हो रही हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 311। मैं थोड़ा सा उग्र स्वभाव का होने के कारण अपने ससुर जी को दुर्वचन बोलने लगा, पत्नी से बिना कारण झगड़ा करने लगा तथा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को भी अपशब्द कहने शुरू कर दिए। इस घटना के उपरांत मैं जीवन से निराश हो चुका था। मुझे लगता था कि अब मैं जीवन में कभी भी अपने सहारे नहीं चल सकता। मेरे 3 लड़के पढ़ रहे थे। मैं परिवार में अकेला ही कमाने वाला था। मेरा व्यापार भी चौपट हो रहा था। मुझे लगने लगा इस नरक पूर्ण जीवन जीने से तो मरना ही अच्छा। मैंने निराशा में घिरे घिरे खाना खाना कम कर दिया। वास्तव में कुछ खाने की चाह ही समाप्त हो गई, परंतु पूर्ण ब्रह्म सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की लीला तो कुछ और ही थी। इसी दौरान एक दिन मेरे ससुर जी मेरे घर आए। उन्होंने मेरी पत्नी को समझाया कि किसी तरह इसे भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक का अंश भटकों को मार्ग विषय खुद सुनने का बहाना बनाकर पढ़वा। उसने वैसा ही किया। भटकों को मार्ग विषय पढ़ने पर लगा कि यदि परमात्मा की कृपा हो जाए तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। मेरे जीवन जीने की इच्छा अचानक बलवती हो गई। मैंने पूरी किताब बड़े ध्यान से पढ़ी। मेरे ससुर जी जब सतगुरु दर्शन के लिए सतलोक आश्रम बरवाला जाने लगे तो उन्होंने अपनी बेटी यानी मेरी पत्नी को फोन किए, लेकिन मैंने तो महीनों पहले ही अपने ससुर जी से बोलना और फोन पर बात करना छोड़ दिया था। लेकिन उस दिन मैंने खुद ही उनको फोन करके कहा कि मैंने भक्ति सौदागर को संदेश वर्तमान का नाम ज्ञान गंगा पूरा पढ़ लिया है। अब मुझे सब बातें समझ में आ गई हैं। मैं गलती पर था, मुझे क्षमा कर दीजिए और पूज्य गुरुदेव जी से भी मेरे लिए क्षमा मांग लीजिएगा। मैं भी उनकी शरण में जाऊंगा। जब वे लौटकर आए तो मुझसे मिलने आए। मैंने इसी हालत में उनसे सतलोक आश्रम बरवाला में चलने के लिए आग्रह किया, परंतु उन्होंने डॉक्टरों के निर्देशानुसार 3 महीने से पहले सतलोक आश्रम जाने के लिए मना कर दिया। इस घटना से पहले मैं पलंग पर करवट नहीं बदल सकता था, परंतु अब मैं करवट बदलने लगा था। 3 महीने बाद मैं उठकर बैठ गया। 2 आदमियों के सहारे खड़ा भी हुआ, परंतु मेरे दोनों पैर फूलने लगे और पूरे शरीर में जोरों का दर्द होने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि शुरू में वैसा ही होगा और 1 सप्ताह में ठीक हो जाएगा। स्थानीय डॉक्टर ने कहा कि अब तुम 1 वर्ष तक बेल्ट लगाओ और तुम ज्यादा चल फिर नहीं सकते, किसी किस्म का वजन कभी उठा नहीं सकते, मोटरसाइकिल तो चला ही नहीं सकते।
मेरे ससुर जी मुझे बरवाला ले जाने के लिए आए तो सबने जाने से मना कर दिया। काठमांडू के डॉक्टर और स्थानीय डॉक्टर ने भी नहीं जाने का निर्देश दिया, क्योंकि हड्डी ठीक से अभी तक नहीं जुड़ी है। बस से सफर करने का रिस्क मत लो। अगर रास्ते में कुछ हो गया तो जीवन भर अपने को माफ नहीं कर सकोगे। परंतु मेरे ससुर जी ने कहा कि सतगुरुदेव टूटे हुए को जोड़ देते हैं, तो चिंता किस बात की। फिर मुझे तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने लेकर आओ का आदेश भी दिया है। इस प्रकार मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास आने के लिए घर से चल पड़ा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 312। मैं 2 आदमियों के सहारे मैं बस में चढ़ा, फिर ट्रेन और जीप से बरवाला पहुंच गया। सतगुरु जी की कृपा से मुझे रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई। सतलोक आश्रम आकर मैंने नामदान ले लिया। आश्रम में आने पर पूज्य सतगुरुदेव का प्रथम बार दर्शन हुआ और उनके आशीर्वाद देते ही दर्द समाप्त हो गया। मैं रो रो कर अपने किए कर्मों के लिए क्षमा मांगने लगा, परंतु पूज्य गुरुदेव जी ने कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया है बेटा, ठीक हो गया, भक्ति करो। रात में मुझे हाजत लगने पर जब मैं टॉयलेट गया तो एकाएक स्वतः बैठ गया और आते समय ट्रेन में मैंने खड़े खड़े ही टॉयलेट किया था। मैं पैंट नहीं पहन सकता था, लेकिन आश्रम में मेरे पैरों की सूजन समाप्त हो गई और स्वयं पैंट पहनने लगा। आश्रम से चलते समय मैंने पूज्य सतगुरु देव जी से मोटरसाइकिल चलाने का आशीर्वाद मांगा तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जाओ बेटा, खूब चलाना, सब ठीक हो गया। 5वें दिन घर आते ही मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा। गांव के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। अब मैं पूरी तरह ठीक हो गया था। मुझे लकवा न होने का कारण अब समझ में आया कि मेरी पत्नी पहले ही नाम दान लेकर जाप करती थी, जिसके प्रभाव से मेरी मृत्यु भी टल गई थी और लकवा भी नहीं हुआ। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। 35-40 किलो वजन उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब मेरा पूरा परिवार सद्गुरुदेव से नाम दान लेकर सुखी है। दुकान भी पहले से बहुत अच्छी चल रही है। मेरे सुख को देखकर मिर्चया क्षेत्र के बहुत से दुखी लोग सतगुरुदेव से नाम दान लेकर सुखी हो रहे हैं। प्रेमी पाठ को सतगुरु रामपाल जी महाराज को रामपाल जी मत समझना, वे तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर ही हैं। कबीर साहेब जी की वाणी है, कबीर 5 सहंस अरु 500, जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। कबीर सागर कबीर वाणी पृष्ठ नंबर 136-137 पर वाणी लिखी है कि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 12वें पंथ प्रकट होवे वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। 12 पंथ हम ही चली आवे, सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। अतः प्रेमी पाठकों, वर्तमान में श्री सतलोक आश्रम, चंडीगढ़ रोड, बरवाला, हिसार में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से मुफ्त नाम दान प्राप्त कर अपना जीवन सफल करें, आनंदमय जीवन जिए और जीवन मरण रूपी चक्कर से छूटकर मोक्ष प्राप्त करें। सतगुरुदेव जी की जय। विनित भक्त हरि गोविंद दास, मिर्चया 3, सिरहा, नेपाल। +009779804766755 +009779842836877। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 313। यह फोटो कॉपी सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका के संबंधित विवरण की है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। शंका समाधान। कुछ विरोधी व्यक्ति जो महर्षि दयानंद की फोकट महिमा सुनाकर तथा उनके द्वारा रचित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को बेचकर निर्वाह कर रहे थे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 314। वे कहते हैं कि पुस्तक ज्ञान गंगा में शास्त्रार्थ विषय नामक अध्याय में लिखा है कि महर्षि दयानंद सन 1882 संवत 1939 तक संस्कृत में भाषण देते थे। यह उचित नहीं है, क्योंकि महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में स्पष्ट कर रखा है कि सन 1874 संवत 1931 में जिस समय सत्यार्थ प्रकाश को प्रथम बार लिखा था, उससे पहले संस्कृत में भाषण देते थे, फिर हिंदी को जान लिया था। शंका समाधान।
ऊपर फोटो कॉपी सत्यार्थ प्रकाश के संबंधित विवरण की है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं, जिसमें महर्षि दयानंद ने स्पष्ट किया है कि जिस समय सत्यार्थ प्रकाश बनाया था उस समय मुझे हिंदी भाषा का विशेष ज्ञान नहीं था। अब अर्थात संवत 1939 यानी सन 1882 में उदयपुर में स्थान महाराणा जी का उदयपुर भाद्रपद संवत 1939 यानी सन 1882 को दूसरी बार छपवाया, तब तक महर्षि जी को हिंदी भाषा का विशेष ज्ञान नहीं था। सन 1882 में विशेष ज्ञान होने पर सत्यार्थ प्रकाश को शुद्ध करके छपवाया। इससे भी सिद्ध है कि महर्षि दयानंद जी सन 1882 संवत 1939 तक भी संस्कृत में शास्त्रार्थ किया करते थे। दूसरा कारण यह है कि दो विद्वान आपस में चर्चा करते थे तो संस्कृत में करते थे, क्योंकि सर्वशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखे थे। उनका हिंदी अनुवाद महर्षि दयानंद कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वे स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि सन 1882 यानी संवत 1939 तक मुझे हिंदी भाषा का विशेष ज्ञान नहीं था। सन 1883 संवत 1940 में महर्षि जी की मृत्यु हो गई। इससे सिद्ध हुआ कि महर्षि दयानंद सन 1882 संवत 1939 तक संस्कृत भाषा में ही शास्त्रार्थ किया करते थे तथा उनकी हार जीत का निर्णय संस्कृत भाषा में अपरिचित श्रोता किया करते थे, जिस कारण से दयानंद जैसे व्यक्ति महर्षि कहलाते रहे। जबकि महर्षि दयानंद तथा कृष्णानंद के शास्त्रार्थ में कृष्णानंद जी का पक्ष दृढ़ था, जिसमें कृष्णानंद ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7 का प्रमाण देकर साकार परमात्मा सिद्ध किया था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानियः भवति भारत, इसका अर्थ गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् भगवत गीता में इस प्रकार लिखा है, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। ध्यान रहे, महर्षि दयानंद द्वारा विषय बदलकर संस्कृत बोलने के कारण संस्कृत भाषा से अपरिचित श्रोताओं ने अपनी हंसी से वेद ज्ञानहीन दयानंद को विजयी घोषित कर दिया। महर्षि दयानंद तो विजेता ऐसे हुआ जैसे एक जमींदार का पुत्र 7वीं कक्षा में पढ़ता था। शेष वर्णन कृपा पढ़ें इसी पुस्तक के पृष्ठ 240 पर। नोट फॉर सर्कुलेशन अमंस्ट लाइक माइंडेड पर्सन ओनली।